कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझसे बार बार यूट्यूब पर पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कबीर हियर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। और अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के डे 1 से लेकर अब तक के फोटोज़, वीडियोज़ और नॉलेज शेयर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और इतना प्यार आप दे रहे हैं मुझे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है उसमें कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं कि मैं कमीशन ले रहा हूँ या फिर प्रमोट कर रहा हूँ किसी क्लिनिक को। तो जहाँ तक रही प्रमोशन की बात, अगर आपको लगता है कि कोई मुझसे पूछेगा कि आपने कहाँ से करवाया, कितने का करवाया, कितने ग्राफ लगे, और मैं उनको ये बात बताता हूँ, अगर ये प्रमोशन है तो हाँ मैं प्रमोशन करता हूँ। रही बात कमीशन की, तो जो लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें मुझ पर भरोसा है, उनको मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और जिनको भरोसा नहीं है उन्हें मैं कुछ भी कहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अफसोस तो इस बात का होता है कि जो लोग एक्चुअल में ये काम कर रहे हैं उनसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा। एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि लोगों को डाउट्स बहुत रहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले भी और करवाने के बाद भी। करवाने से पहले के डाउट्स तो लाजमी हैं और समझ में आते हैं कि होना भी चाहिए। करवाने के बाद के जो डाउट्स होते हैं वो एक्चुअल में डाउट्स होते ही नहीं है, वो सेल्फ क्रिएटेड डाउट्स होते हैं, खुद के बनाए हुए डाउट्स। होता क्या है कि जब लोग ट्रांसप्लांट करवा के आते हैं तो उन्हें डाउट रहता है कि ग्राफ्ट्स ठीक लगे हैं कि नहीं लगे हैं। उन्हें क्लिनिक पे भरोसा ही नहीं होता। वो किसी भी अनजान बंदे से, किसी से भी पूछते रहते हैं कि भाई कितने लग रहे हैं आपको, कितने लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं। अगर आपको पूछना है तो किसी एलिजिबल बंदे से पूछिए जो आपको एक्चुअल में बता सकता है कि हाँ कितने लगे। कोई भी बंदा आपको कुछ भी बता देता है, आप उसके आंसर्स को सोच के आप अपनी ओपिनियन क्रिएट करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जब आपको क्लिनिक पर डाउट है, आप जा रहे हैं वहाँ पे करवाने के लिए, आपको डाउट है कि कम लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ ऐसी क्लिनिक पे मत जाइए। और ये बातें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक पर्सन है जिन्होंने मुझसे सजेशन लिया था, मुझे अपने फ़ोटोज़ भेजे थे, मुझसे पूछा था कि मेरे कितने ग्राफ्ट लगेंगे। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने उनको बताया था कि आपके अराउंड 5000 टू 5500 प्लस ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांट अच्छा हो जाएगा। बट जब वो क्लिनिक में गए, उन्होंने जब अपनी बुकिंग की, ट्रांसप्लांट करवाया, तो उन्होंने डॉक्टर को यही बोला कि मुझे 4500 ही लगवाने हैं। इनफैक्ट डॉक्टर ने 4500 की जगह 4900 ग्राफ्ट लगाया। फिर वो बाद में करवाने के बाद वो दूसरे लोगों से पूछने लगे, सबसे पूछा, डिफरेंट लोगों से पूछा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, वो खुद कंफ्यूज हो गए। बाद में उन्होंने मुझसे भी पूछा कि आपको कितने लग रहे हैं। वो एक्चुअल में बिल्कुल सही ग्राफ लग रहे हैं देखने में, उनका आगे का डेंसिटी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, पीछे का थोड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये ग्राफ्स 4500 से कम है। बट उनको डाउट हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि ये ग्राफ 1000 कम लगे हुए हैं। तो मैं ऐसे सब लोगों को, जो भी लोग डाउट्स क्रिएट होते हैं जिनके दिमाग में, सच बता रहा हूँ, आप प्लीज़ किसी अच्छे बंदे से पूछा कीजिए। और आपको डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ मत जाइए ऐसे क्लिनिक में जहाँ पर आपको भरोसा ही नहीं है, क्योंकि डाउट जो है बहुत बड़ा किलर है। डाउट्स के बाद आपको ये भी लगता होगा कि ये पता नहीं मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, कहीं मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया तो। आप में से बहुत लोगों को पता होगा साइकोलॉजी ऐसी जब होती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, तो वो हो जाता है, राइट। तो बुरा मत सोचिए ज़्यादा, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचेंगे अच्छा ही होगा। और डिफरेंट लोगों की ओपिनियन मत लीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल पढ़ा है, उसको सर्च कीजिए। जिन पे आपको भरोसा है, जिन लोगों पर, जिन क्लिनिक पे आपको भरोसा है, आप उनसे पूछिए, वो लोग ही आपको सही राह दे सकते हैं, राइट। तो ऐसी बातें आप प्लीज़ मत फैलाइए बिना कोई नॉलेज के कि ऐसा हो रहा है आपके साथ कि कम ग्राफ्ट लग गया, या फिर कोई कमीशन ले रहा है या कोई प्रमोशन कर रहा है। ये सब बातें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं देने वाली हैं। तो अब उन क्वेश्चंस पे आते हैं जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था। पहला क्वेश्चन तो ये बहुत कॉमन आता है कि जहाँ से बाल निकाले जाते हैं वहाँ पे वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। दोस्तों, जो बाल निकाला जाता है पूरा जड़ से निकाला जाता है, वहाँ पे बाल वापस नहीं आता है, पहली बात। दूसरा ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर सफ़ेद बाल डाला गया है तो वो सफ़ेद निकलेगा या काला। तो वो सफ़ेद बाल जो डाला गया है निकालने के बाद वो आपका सफ़ेद ही निकलेगा, काला नहीं निकलेगा। एक क्वेश्चन ये बहुत आता है मेरे पास कि क्या आप फिनास्टेराइड ले रहे हैं या नहीं। तो मैंने फिनास्टेराइड 4 मंथ्स तक लिया था और अभी मैं फिनास्टेराइड छोड़ चुका हूँ। फिनास्टेराइड का कोई साइड इफेक्ट मेरे पर हुआ, मुझे तो कोई अभी तक तो कुछ फील नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे फिनास्टेराइड लेने से। और अगला क्वेश्चन तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल, ये पूछते रहते हैं मुझसे कि मेरे जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं सारे झड़े नहीं हैं, 2 महीने हो गए सारे झड़े नहीं हैं, कुछ झड़े हैं कुछ नहीं झड़े हैं। मैं हर वीडियो में आपके ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल हैं सारे झड़ जाएँ। जितने भी बाल आपके लगाए गए हैं हो सकता है 80% ही झड़े,
हो सकता है 60% ही झड़े, हो सकता है 100% झड़ जाए, हो सकता है 1 महीने में झड़ जाए, हो सकता है 2 महीने में झड़ जाए। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है उनकी फिजियोलॉजी के हिसाब से। एक क्वेश्चन ये भी आता है मेरे पास कि जो बाल आते हैं ट्रांसप्लांटेड बाल, उनकी कटिंग कर सकते हैं या नहीं। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों को लगेगा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट जिनको ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ भी नहीं पता, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, उनका क्वेश्चन ये लाजमी है। हेयर ट्रांसप्लांट के जो बाल होते हैं वो नॉर्मली बिल्कुल आपका नेचुरल बाल की तरह ही बढ़ते हैं। उनको आप कटिंग भी करवा सकते हैं, स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन बार बार आता है मेरे पास कि कैप लगा सकते हैं कि नहीं ट्रांसप्लांट के बाद। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आपका ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसप्लांट होने के बाद आपके जो है 10 दिन तक आप अपने बालों को वॉश नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपको अपने बालों को कवर भी करके रखना होता है। अगर आप बाहर धूप में या धूल में जा रहे हैं तो, अगर आप घर पे हैं तो कुछ भी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें कि वो ग्राफ से टच ना हो और लाइटली आपने पहना हुआ हो। लेकिन 10 दिन के बाद जब आप अपने जो बाल हैं उनको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी नॉर्मल कैप पहन सकते हैं। ध्यान रखिए ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा टाइट होने से आपका जो ये ब्लड फ्लो है वो भी रुक सकता है। उसको रुकने की वजह से जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट आ सकता है। जनरली कैप को अवॉइड करें, बट अगर आपको पहनना ही है तो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मेरा जो रिजल्ट है आपको कैसा लग रहा है। और जो मेरा ये चैनल है, इस पर मैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हर तरीके की वीडियो ऑलमोस्ट बना चुका हूँ और आगे भी बहुत अच्छा कंटेंट पाइपलाइन में है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी पिछली वीडियोस को भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ रखता हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय।